गंडक नदी की पश्चिमी तट पर बसा बिहार का एक ऐतिहासिक शहर एवं जिला गोपालगंज। भोजपुरी भाषी जिले की स्थापना 2 अक्टूबर 1973 में हुई थी, जो पहले सारण जिला का एक छोटा शहर हुआ करता था। यहाँ मध्यकाल के चेरो राजा, मुगलिया सल्तनत, अंग्रेजी हुकूमत और अंग्रेजों के दौर में हथवा राज, इन सब ने इस भूमि पर शासन भोगे। यहाँ कई धार्मिक और मनमोहक पर्यटन स्थल हैं। थावे दुर्गा माता मंदिर, गोपाल मंदिर, गोपालगंज के लखराव में प्राचीन शिव मंदिर। इसके अलावा पर्यटन स्थल है पीताम्बरा पीठ, मांझा का किला, दिघवा दुबौली का वामन गांडेय तालाब। गोपालगंज की आबादी कुल 25,62,012 है। यहाँ के शासकों ने अपनी अपनी दृष्टि से इसे आकार दिया, सुशोभित किया और यहाँ का इतिहास रचा। स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारियों की सामाजिक हित के लिए लड़ी गई लड़ाइयों ने इस भूमि में संघर्ष बोया है, इसे तरक्की पसंद बनाया है। उसी का फल है कि यहाँ की आम नागरिक भी आम नहीं है, क्योंकि वो भी गोपालगंज को आज एक प्रगतिशील जिले के रूप में गढ़ रहे हैं। एक अफसर अपनी विकास की योजना तैयार करता है तो उसे अमल में लाने के लिए यहाँ की जनता भी परिपूर्ण सहयोग देती है। वर्तमान में जिला के समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और यहाँ की जनता ने विकास का पुल बांधा है। डॉक्टर नवल किशोर यहाँ के विकास के लिए सड़कों का जाल बिछाने के साथ साथ डुमरिया घाट रिवर फ्रंट का निर्माण और मुख्य तौर पे 3 क्षेत्र कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा में बढ़ चढ़कर कार्य किए हैं। गंडक नदी और झरही, खनवा, दाहा, धनही जैसी सहायक नदियों की वजह से यहाँ की भूमि उपजाऊ है और गोपालगंज की समृद्धि का मुख्य कारक है। कृषि यहाँ का मजबूत पक्ष है और उसे दुगनी मजबूती देने के लिए कृषि के क्षेत्र में सभी प्रखंडों में समेकित कृषि प्रणाली यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को लागू किया है। समेकित खेती एक आधुनिक तकनीक है जिसमें किसानों को मुख्य फसल के साथ मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम, सब्जी, फल, मशरूम की खेती एक साथ एक ही जमीन पर कर सकते हैं। इस तकनीक से एक ही साथ खेती, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन करने के लिए किसानों को बढ़ावा दिया गया। उनके खेतों के नजदीक ही तालाब का निर्माण किया गया और तालाब की खुदाई में पूरी तरह से उनका सहयोग किया गया। प्रत्येक प्रखंड में आत्मा की टीम किसानों को मिट्टी प्रशिक्षण, बीज एवं खाद प्रशिक्षण, पौधों और जैविक खाद की जानकारी वक्त दर वक्त देते रहे हैं। के जो भी पदाधिकारी हैं गोपालगंज जिला के, माननीय जिला पदाधिकारी से लेकर डीडीसी और मुझे बहुत ही कोऑपरेट किया गया और मुझे प्रोत्साहित किया गया कि आप जो है कृषि में अच्छा कर सकते हैं और हमें समय समय पर यह बताया गया कि हाँ कैसे खाद देना है, कैसे पानी देना है। इससे हम बहुत प्रोत्साहित हुए और धीरे धीरे करके मैं आगे के तरफ अब इसको बढ़ा रहा हूँ और मेरा जो उद्देश्य है वो IFS मॉडल जो है समेकित कृषि प्रणाली के अंतर्गत ही मैं अब सभी चीज़ों को विकसित करना शुरू कर चुका हूँ। वर्ष 2021 में यह कार्य शुरू होने के पश्चात कई नए किसान इससे जुड़े। आज किसान यहाँ मुख्य खेती के साथ साथ पपीता, केला, अमरूद जैसे फलों की खेती, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी और मछली पालन कर रहे हैं। यहाँ की मिट्टी की गुणवत्ता को देखते हुए मशरूम
और ड्रैगन फ्रूट की खेती भी हो रही है। पहले के मुकाबले एक ही जमीन पर विभिन्न फसल उगाने से उनकी आमदनी दुगनी हो गई है और बतौर किसान वे विकसित हुए हैं। जो है हमको कृषि विभाग से खास तौर से आत्मा संगठन से बहुत सपोर्ट मिलता है। वहाँ से गाइडलाइन हमको अधिकारी लोग आते हैं विजिट पे, हर हफ्ते आके देखते हैं, जो कमी बेसी है उसका जो है हमको बताते हैं। फर्टिलाइज़र अगर उपलब्ध नहीं है तो वो लोग करा देते हैं, हर सहयोग हमको मिलता है। और जो है हमारे डीएम सर जो है उनसे भी हमको बहुत सपोर्ट मिलता है, श्री नवल किशोर जी सर से, तो हम बहुत संतुष्ट हैं। इसका सिंचाई का जो है व्यवस्था ड्रिप के माध्यम से हमको विभाग जो है उपलब्ध कराया है और इसी से हम ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करते हैं। पहले ओपन सिंचाई हम करते थे, इसमें बहुत जो है पानी वेस्ट होता था और किसान को जो है दिन भर सिंचाई करने में ज़्यादा मेहनत लगता था, लेबर कॉस्ट लगता था। अब ये सब बच रहा है ड्रिप सिस्टम से, तो अच्छा है, हम बहुत संतुष्ट हैं। अपने ज़िले के अधिकारी से, अपना खास तौर से आत्मा संगठन जो है हमारा, वो हमको बहुत मदद करता है। पौधा वही लोग उपलब्ध कराए हैं, ड्रिप वही लोग दिलाए हैं और हम बहुत खुश हैं। समेकित खेती के लिए किसानों को बकायदा प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें आत्मा उनका सहयोग करती है। मिट्टी का प्रशिक्षण, बीज प्रशिक्षण, पौधों का प्रशिक्षण और जैविक खाद की जानकारी। इन सब चीजों के लिए एक टीम हर प्रखंड ब्लॉक में बनाई गई, जो कि वक्त वक्त पर किसानों को गाइड करते रहते हैं। मैं इतने दिनों के बाद अब बहुत खुश हूँ। हमको लगता है कि लड़ाई में कभी हारना नहीं चाहिए और हम बिहार के और किसानों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि समेकित कृषि प्रणाली अपनाएं, क्योंकि एक दूसरे पर निर्भरता उसी पर है, आपको बचत उसी में हो। केवल एक खेती करने से आपको फायदा होने वाला नहीं है। या तो कृषि को वानिकी में जोड़िए, या डेयरी से जोड़िए, या पशुपालन भी कोई भी चीज़ से जोड़िए, तो आपका मुनाफा बहुत अच्छा होगा। कृषि के क्षेत्र में सुधार करने से विकास की दौड़ में निरंतर बने रहना आसान हुआ, पर उत्तम भविष्य के लिए शिक्षा जरूरी है। जिले में शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव हुए हैं वो सराहनीय है। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ खास काम ये हुआ कि न केवल बच्चों और विद्यार्थियों बल्कि सभी वर्गों के लिए शिक्षा का वातावरण तैयार किया गया है। गोपालगंज शहर में एक केंद्रीय पुस्तकालय हुआ करता था, जिसमें नित दिन विद्यार्थियों का आवन जावन कम और जुआड़ियों का ज्यादा था। वजह ये कि अब से पहले यहाँ की व्यवस्था में इतनी कमी थी कि इस पुस्तकालय का प्रयोग कभी असल रूप में हुआ ही नहीं। अब इस लाइब्रेरी की व्यवस्था को सुधार कर इसे सेंट्रल लाइब्रेरी कम स्टडी हॉल का आकार दिया गया है। किताबों की उपलब्धता बढ़ाई गई है, जैसे बच्चों के सभी वर्ग के लिए किताबें, और ये किताबें पुस्तक दान महादान के जरिए पुस्तकालय में लाई गई हैं, जो कि जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर ने शुरू किया है। जनरल स्टडी या परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की जरूरत की किताबें, इसके साथ अंग्रेजी हिंदी अखबार का प्रबंध किया गया है। आम जनता को ध्यान में रखते हुए बच्चे, बड़े, बूढ़े और महिलाओं को किसी भी विषय में जानकारी चाहिए हो तो उनके लिए भी किताबें और बैठने पढ़ने की व्यवस्था खूब है। इसके अलावा लाइब्रेरी में अलग से एक सेक्शन बनाया गया है, जिसमें हर धर्म के उपन्यास उपलब्ध हैं। पुस्तकालय में लाइट, पंखे, टेबल कुर्सी, वातानुकूलित हॉल, स्वच्छ पानी की व्यवस्था और सबसे महत्वपूर्ण लाइब्रेरी में शांति और सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया है। इन सब चीजों के होने से पढ़ाई का एक सेहतमंद माहौल बना है और विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत अब महसूस नहीं हो रही है। नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गाचरण पांडे हूं और मैं जमुना इंटर कॉलेज यानी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जमुना का प्रिंसिपल हूं। और कुछ दिन पहले माननीय जिला पदाधिकारी महोदय डॉक्टर
नवल किशोर सर के द्वारा पंचदेवरी जो जमुना स्कूल है इसके पुस्तकालय को प्रखंड स्तरीय पुस्तकालय के रूप में बनाने का निर्देश प्राप्त हुआ। हम लोगों को काफ़ी खुशी हुई, कुछ करने का जज्बा भी अंदर पैदा हुआ और उनके निर्देशानुसार जैसे जैसे पुस्तकदान महाअभियान चलता गया हम लोगों के अंदर और भी ऊर्जा आती गई। उसी के दौरान हम कुछ गांव के लोगों के साथ मिल करके प्लस जो हमारे शिक्षक बंधु हैं उनके साथ मिल करके मैंने अपने भी लाइब्रेरी का पुनरुद्धार करने के बारे में विचार किया और जो भी संसाधन हमारे पास मौजूद थे और कुछ संसाधन मौजूद नहीं थे तो अन्य लोगों ने भी हमारा सहयोग किया। मिलजुल करके हम लोगों ने एक बड़ी शानदार लाइब्रेरी बनाई। जब हम लाइब्रेरी बना रहे थे तो बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन एक बात का संशय था मन में कि पता नहीं लोग जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन गजब का हुआ, जैसे हम लोग लाइब्रेरी बना के शुरू किए तो मैंने देखा क्या कि गांव में जो बच्चे इंटरमीडिएट पढ़ाई कर रहे हैं उनके घर में पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, वो आकर के लाइब्रेरी का मेंबरशिप लेने लगे। कई बार तो ऐसा हुआ कि गांव के अन्य लोग जो किताब पढ़ना चाहते थे वो लोग भी आए और आज हम बहुत खुशी व्यक्त कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं इनको भी किताबें पढ़ने को नहीं मिलती थी, आज ये बिंदास पढ़ाई करते हैं। यह देख के हमें बहुत काफ़ी खुशी होती है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चे इंटर पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे स्कूल में इंटर के टीचर कम हैं तो बच्चों को स्टडी के लिए एक माहौल चाहिए होता था जो ये लाइब्रेरी दे रहा है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि माननीय डीएम सर ने हम लोगों को ये करने का मौका दिया और इस तरीके से उन्होंने एक तरह से बुक रीडिंग रिवोल्यूशन पैदा कर दिया है लोगों के अंदर। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। लोग भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं और हमारी खुशी का तो ठिकाना नहीं है। थैंक यू। सिर्फ इतना ही नहीं, जिले के सरकारी विद्यालयों की दशा भी खूब बदली है। सरकारी विद्यालयों में बच्चों के आईडी कार्ड, यूनिफॉर्म, स्टडी मटेरियल्स और स्मार्ट क्लास, लड़के लड़कियों के अलग शौचालय बनाया गया, स्वच्छ जल का प्रबंध किया गया। प्राइवेट स्कूल की तरह प्रार्थना, बच्चों की मेंटरिंग होती है। मिड डे मील के लिए आंगनवाड़ी दीदियों को पौष्टिक आहार का प्रशिक्षण दिया गया। शिक्षा का स्तर आगे बढ़ाते हुए जिले में ब्लॉक स्तरीय पुस्तकालय एवं रिसोर्स सेंटर एवं ब्लॉक स्तरीय मॉडल स्कूल का निर्माण किया गया। उनमें से पंचदेवड़ी में गहनी चकिया विद्यालय को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद तथा यूनिसेफ द्वारा स्वच्छता पुरस्कार 2022 में उत्कृष्ट प्रदर्शन का अवार्ड मिला। कृषि और शिक्षा के बाद है स्वास्थ्य, जो कि सुख का मुख्य सिद्धांत है। स्वास्थ्य विभाग में जिन चीजों पे खास ध्यान दिया गया वो है सदर अस्पतालों में साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, दवाओं की उपलब्धता। जनता के सुविधा के लिए दीवार पर उपलब्ध दवाइयों के नाम से एक चार्ट बनाया गया है, जिसे देखकर लोग आसानी से दवाइयों की उपलब्धता की जानकारी ले सकते हैं। और सभी दवाइयाँ मुफ्त ही दी जाती हैं, बल्कि दवाइयाँ ही नहीं, एक्सरे, पैथोलॉजी सेवा, डायलिसिस की सेवा, मुफ्त आंखों का इलाज, मरीजों के लिए मुफ्त आहार। इन सब के अलावा हाल ही में सिटी स्कैन सेंटर खोला गया है। नवजात शिशुओं की देखरेख के लिए NICU की व्यवस्था, ICU, PSA प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट, 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा और इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत किया गया, जिनमें कि एक मोबाइल हेल्थ वैन चलाया गया है जो सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सेवा के लिए 24 घंटे उपलब्ध है और इसके साथ डॉक्टर की एक टीम हमेशा रहती है। किडनी रोगियों के अलग से प्रबंध सदर अस्पताल में की गई है। सदर अस्पतालों के साथ साथ की गई व्यवस्था भी मजबूत हुई है, जैसे कि PHC में ही जांच केंद्र, ब्लड सैंपल, दवा वितरण काउंटर, ऑपरेशन थिएटर, प्रजनन कक्ष की व्यवस्था दी गई है और यहाँ भी डॉक्टर और नर्स की टीम 24 घंटे सेवा में रहते हैं। कोविड-19 के दौरान भी पीड़ितों को दवाइयाँ, पैथोलॉजी सेवा, ऑक्सीजन सप्लाई, एम्बुलेंस की सेवा, हाइजीन किट और आहार मुफ्त दिए गए थे। स्वास्थ्य संबंधित कड़ी व्यवस्था तब भी रखी गई और अब भी रखी जा रही है। जिले में कुल 16 स्वास्थ्य केंद्र हैं और सभी में सेवाएं और व्यवस्था किसी भी प्राइवेट अस्पताल के मुकाबले कमतर नहीं है। लोग आज सदर अस्पताल में इलाज करवाने में संकोच नहीं करते।
ये सारे बदलाव और उपलब्धियों का हेतु है डॉक्टर नवल किशोर जैसे अफसर की काबिलियत और दृष्टि, जिसे खूब काम में लाते हुए उन्होंने गोपालगंज का आज और मुस्तकबिल यानी भविष्य दोनों को मजबूत आकार दिया है। जिले में जितने पर्यटन स्थल हों उनमें समेकित ढंग से सजे हुए वो खेत, वह केंद्रीय पुस्तकालय और सुधार किए हुए सारे स्वास्थ्य केंद्र का नाम भी जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि ये विकास कर रहे गोपालगंज जिला और बढ़ते बिहार के नमूने हैं। हथुआ को इस्टेब्लिश किए 100वां महाराजा छत्रधारी शाही, वही आके हथुआ को इस्टेब्लिश किए। हथुआ में देखने की चीज़ है, हथुआ पैलेस है, हथुआ शीश महल है, हथुआ में गोपाल मंदिर है, पुरानी किला है। विकास के आधार पर देखा जाए तो गोपालगंज बिहार का एक ऐसा जिला है जहां हर जन भी बेहतर से बेहतर योगदान देता है। बिहार में चाहे कृषि हो, स्वास्थ्य हो या शिक्षा का स्तर, इस जिले की गिनती एक दिन अव्वल दर्जे पर होगी। विकास क्षेत्र में सभी विभागों में काफ़ी कार्य हुए हैं। मैं उसकी छोटी सी सूची के संबंध में आपको बताना चाह रहा हूँ। खास करके स्वास्थ्य विभाग में एवं शिक्षा विभाग में जो हमारा बेसिक चीज़ें हैं और जिससे हमारा मास प्रभावित होता है, उसमें काफ़ी कार्य हुए हैं। स्वास्थ्य में मैं आपको इन्यूमरेट करना चाहूँगा कि साफ सफाई, सुरक्षा की व्यवस्था, खास करके सभी दवाओं की उपलब्धता, पैथोलॉजी सेंटर जो हमेशा खुला रहता है, सीटी स्कैन सेंटर जो रिसेंटली खोला गया है, NICU है जो नियोनेटल है, नियोनेट्स के लिए ICU है, इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम उसको काफ़ी स्ट्रेंथन किया गया है, और ऑक्सीजन प्लांट है, सभी बेड पे ऑक्सीजन की सही समय पे उपलब्धता है। इस तरीके से जो हमारे सदर अस्पताल हैं, PHC हैं, रेफरल अस्पताल हैं, इन सबको मजबूत करने के साथ साथ ही जो एडिशनल PHC है उसको काफ़ी बेहतर तरीके से मजबूत किया गया है एवं सब सेंटर को भी मजबूत किया गया है। और लोगों की रुझान सरकारी अस्पतालों के प्रति काफ़ी बढ़ी है और यह काफ़ी अच्छी खबर है। साथ ही विद्यालयों में व्यापक पैमाने पे बदलाव आए हैं। खास करके विद्यालयों में जो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शिक्षकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विद्यालयों के प्रति बढ़ी है। और हमने एक यहाँ पे अभियान चलाया था शिक्षक समागम, जिसमें कि मैंने स्वयं जिला शिक्षा पदाधिकारी की उपस्थिति में सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों को संबोधित किया था और शिक्षक गण काफ़ी मोटिवेट हुए थे और उन्होंने विद्यालय में अपनी जवाबदेही मानते हुए बच्चों को पढ़ाने का, साथ ही कैंपस को ठीक करने का, अनुशासन को बढ़ावा देने का जो कार्य किया है वो काबिल तारीफ है। और कैंपस मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन तरीके से विद्यालयों में किया गया है। इसके साथ एग्रीकल्चर में हम लोगों ने सभी प्रखंडों में समेकित कृषि प्रणाली को लागू किया है, जिसमें कृषि के साथ साथ किसानों के खेत के पास ही बड़े तालाब अथवा छोटे तालाब का की खुदाई में सहयोग किया गया है और उसके आसपास जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको बढ़ावा दिया गया है। गौ पालन, भैंस पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, मछली पालन, इन सभी को बढ़ावा दिया गया है। इसके साथ ही मिट्टी की जो गुणवत्ता को देखते हुए कई जगहों पे मशरूम की खेती, केला की खेती, साथ ही पपीता की खेती, इस तरीके से स्ट्रॉबेरी की खेती, कई खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें कि हमारा कृषि विभाग अच्छा तरीका से काम किया है। मनरेगा के तहत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया है और वृक्ष में जो डैमेज्ड हैं उसको हम लोग रिप्लेस भी कर रहे हैं। जगह जगह पे पौधों की सुरक्षा के साथ साथ ही हम लोग बड़े तालाबों का एवं छोटे तालाबों की खुदाई भी कर रहे हैं और अमृत सरोवर योजना के तहत
कुल 75 तालाबों की बेहतर तरीके से रिनोवेट किया गया है। उसके आसपास में फुटपाथ भी डेवलप किया गया है। साथ ही कई जो महत्वपूर्ण पौधे हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए अच्छे हैं, उन पौधों को सिलेक्ट करके पौधा रोपण भी किया गया है। और कहीं कहीं पे सागवान का ही एक प्रकार के वृक्ष भी लगाया, कहीं सागवान का वृक्ष, कहीं महोगनी का वृक्ष, कहीं गार्डनिंग डेवलप किया गया है। इस प्रकार सभी क्षेत्रों में काफ़ी बेहतरीन कार्य किए गए हैं। इस आलोक में मैं यहाँ के समस्त पदाधिकारियों को, यहाँ के समस्त जनता को उनके सहयोग के लिए मैं प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।